हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट्स में यानी कि जॉब अपडेट्स में थोड़ा डिले हुआ है, कुछ चीज़ें गैप हुई हैं, तो उसके लिए आप वरी मत कीजिएगा। जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी का अपडेट आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है NTPC India Limited is the largest integrated company and has the post of the experienced professional as assistant manager in the area of ऑपरेशन मेंटेनेंस E3 लेवल। ध्यान रखेंगे E3 इंजीनियर पे स्केल 3 लेवल रहेगा, एग्जीक्यूटिव लेवल 3 का पे स्केल होगा। क्लियर रहेगा। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, और वो ब्रांच है पहला आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड ब्रांच है आपका मैकेनिकल, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोर्थ इज द इंस्ट्रूमेंटेशन। चार ब्रांच के लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो प्रोस्क्राइब्ड जो इंजीनियरिंग डोमेन है, डिग्री जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। ठीक है। सेम मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये तीन टाइप के ब्रांचेस यहां पर आपको प्रेफर किए गए हैं। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये हो गई आपके पोस्ट के बारे में, और पोस्ट से रिलेटेड आपका कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री यहां पर वैलिड होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंस के मामले में कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को यहां पर रिक्रूटमेंट हो रही है, तो कैसे एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए। तो ध्यान रखेंगे मिनिमम 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर प्रोजेक्ट में जिसकी प्लांट कैपेसिटी 200 मेगावाट हो और इससे ज्यादा हो। क्लियर रहेगा। एक्सपीरियंस में रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपको एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी यानी कि 50,000 से लेकर के 160,000 E1 लेवल पे आपका पे स्केल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स रखा गया है इन केस ऑफ द जनरल, और अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी में आते हैं, एक सर्विसमैन में आते हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। लेवल और पे स्केल ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर मैं बात करूं तो पे स्केल होगा आपका 60,000 से लेकर के 180,000 तक का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में हम बात करें, इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर 120 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए यहां पे 120 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहां पे 60 पोस्ट है, यानी टोटल अगर आप देखेंगे 300 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब बात आता है जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन जो है यहां पर ओनली इंडियन नेशनल्स जो है यहां पर अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया ओपनिंग है। क्लियर है, ऑल इंडिया ओपनिंग है। कंपनसेशन अगर हम बात करें एज में तो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST इन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ EWS के लिए रिजर्व यहां पर कैंडिडेट के रूप में EWS, OBC, SC ST और डिसेबिलिटी को कंसीडर करके आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर तो कुछ कुछ कंडीशंस बताई गई है कि 85% वेटेज जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, और सिलेक्शन क्राइटेरिया में 15% सिर्फ इंटरव्यू मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। 85% जो है आपका रिटन टेस्ट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया हुआ वो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू हो गया, और रिटन टेस्ट का 85% वेटेज, 15% आपका यहाँ इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। क्लियर रहेगा। पोस्टिंग जो होगी आपकी किसी भी स्टेशन में, प्रोजेक्ट में, इसके अलावा फिर सब्सिडरीज ऑफ एनटीपीसी जितने भी हैं, एनटीपीसी का कोई भी सब्सिडरी होगा आपको वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार आप जरूर रीड करें, विजिट करें। वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी जाएगी जहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो www.ntpc.co.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपको फी के बारे में अगर हम बात करें तो फी पे करना है आपको 300 रुपीज, जिसमें से जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को यह फी पे करना है। इसके अलावा SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अगर आप ऑफलाइन मोड में पे करना चाहें तो आप डायरेक्टली SBI बैंक में जाकर के आप डायरेक्टली इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है, कहां पर करेंगे आप तो कैग ब्रांच न्यू दिल्ली, कोड यहां पर IFSC कोड जो है आपका 09996 यहां पर मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है। इसके अलावा आप पे इन स्लिप को रखेंगे, पे इन स्लिप को आपको अपलोड करना रहेगा। क्लियर है। ऑनलाइन मोड में अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग के द्वारा, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। क्लियर रहेगा। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 19 मई से स्टार्ट हो चुका है।
19 मई से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 2 जून। तो गाइस जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा हो, जिसके पास 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो या मोर देन 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे इलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल क्राइटेरिया जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए, उसमें 35 ईयर्स ऑफ एज रखा गया है। ओके, तो गाइज ये था आपका एनटीपीसी का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। अगर आप देखेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूं, सॉरी, मैनेजरियल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। काफी अच्छी खासी पोस्ट रखी गई है यहाँ पे, 300 के आसपास पोस्ट है, टोटल 300 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें से पहली बार अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 120 पोस्ट देखने को मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो 120 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो यहाँ पे 60 पोस्ट है, यानी टोटल 300 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। ओके, तो गाइज जितने भी आप लोग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।